नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीओपीक्यू के बारे में, जो पुअर क्वालिटी की कीमत को दर्शाता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करते हैं और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती? शायद ज्यादातर बार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पुअर क्वालिटी की असली कीमत क्या होती है? ये कीमत सिर्फ उस पैसे तक सीमित नहीं होती जो हमने उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए चुकाई होती है। इसके पीछे छिपे हुए बहुत से खर्चे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। ये छिपे हुए खर्चे ही सीओपीक्यू कहलाते हैं, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। इस वीडियो में हम सीओपीक्यू के बारे में गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि सीओपीक्यू के अलग अलग प्रकार क्या हैं, ये आपके बिजनेस को कैसे प्रभावित करते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीओपीक्यू के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, सीओपीक्यू की कहानी शुरू होती है इंटरनल फेलियर कॉस्ट से। ये वो खर्चे होते हैं जो हमें तब उठाने पड़ते हैं जब प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी हमारी अपनी नजरों के सामने ही कम पड़ जाती है। मतलब हमने प्रोडक्ट बनाया, सर्विस दी, लेकिन उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड से नीचे निकली। इसमें सबसे पहले आता है स्क्रैप। जो प्रोडक्ट्स खराब बन गए उन्हें फेंकना ही पड़ा। फिर आता है रीवर्क। जो प्रोडक्ट्स ठीक तो हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा बनाने में समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। इसके अलावा इंटरनल फेलियर कॉस्ट में रिपेयर और रिप्लेसमेंट भी शामिल हैं। कई बार प्रोडक्ट्स खराब निकलते हैं और उन्हें ठीक करना पड़ता है या फिर बदलना पड़ता है। ये सब एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो हमारी जेब पर भारी पड़ता है। इसके साथ ही इंस्पेक्शन और टेस्टिंग भी इंटरनल फेलियर कॉस्ट का हिस्सा है। हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करने के लिए बार बार इंस्पेक्शन और टेस्टिंग करनी पड़ती है। ये सब समय, पैसा और संसाधनों की बर्बादी है। और तो और ट्रेनिंग और सपोर्ट भी इंटरनल फेलियर कॉस्ट का हिस्सा बन जाते हैं। अगर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो कस्टमर्स को सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें अलग से ट्रेनिंग और सपोर्ट टीम रखनी पड़ेगी, जो एक और खर्चा है। याद रखिए दोस्तों, इंटरनल फेलियर कॉस्ट सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, बल्कि ये आपके कर्मचारियों का समय और उनकी एनर्जी भी बर्बाद करते हैं। इसलिए इन कॉस्ट्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इंटरनल फेलियर कॉस्ट्स तो बस शुरुआत है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच जाता है। यहां से शुरू होती है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट्स की कहानी, जो इंटरनल फेलियर कॉस्ट से भी ज्यादा खतरनाक होती है। इसमें सबसे पहले आते हैं वारंटी क्लेम्स। कस्टमर को लगता है प्रोडक्ट खराब है, तो वो वारंटी क्लेम करता है। उसे नया प्रोडक्ट देना पड़ता है या फिर रिपेयर करना पड़ता है। ये सब डायरेक्ट कॉस्ट है। फिर आते हैं रिटर्न्स और रिफंड्स। कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, तो वो उसे वापस कर देता है। रिफंड देना पड़ता है, प्रोडक्ट वापस मंगवाना पड़ता है, उसकी दोबारा जांच करनी पड़ती है। ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान होता है आपकी रेपुटेशन का। कंप्लेंट्स और कस्टमर सर्विस की वजह से आपकी ब्रांड इमेज खराब होती है। लोगों को आपके प्रोडक्ट्स पर से भरोसा उठ जाता है, और जब भरोसा टूटता है तो बिक्री पर असर पड़ता है। नए कस्टमर्स बनने से डरते हैं, पुराने कस्टमर्स भी दूर जाने लगते हैं। ये सब लॉन्ग टर्म लॉसेस हैं जो आपको बिजनेस से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट्स को लाइटली मत लीजिए। ये आपके बिजनेस के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि पुअर क्वालिटी की वजह से कितना कुछ दांव पर लग जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अप्रेजल कॉस्ट्स की। अप्रेजल कॉस्ट्स वो खर्चे होते हैं जो हमें यह सुनिश्चित करने के लिए करने पड़ते हैं कि हमारा प्रोडक्ट या सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरे। ये कॉस्ट्स इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट्स को रोकने में मदद करते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा खर्चा भी होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है इंस्पेक्शन और टेस्टिंग। हर स्टेज पर प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करनी पड़ती है। कच्चा माल सही है या नहीं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सही चल रहा है या नहीं, फाइनल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बना है या नहीं। ये सब चेक करने के लिए इंस्पेक्शन और टेस्टिंग जरूरी है। इसके अलावा ऑडिट्स और असेसमेंट्स भी अप्रेजल कॉस्ट्स का हिस्सा हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं कि हमारी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं। एक्सटर्नल ऑडिटर्स को बुलाना पड़ता है, इंटरनल ऑडिट्स करने पड़ते हैं। ये सब समय और पैसा दोनों मांगते हैं। और तो और सर्टिफिकेशन और कंप्लायंस भी अप्रेजल कॉस्ट्स का हिस्सा है। आजकल कस्टमर्स क्वालिटी को लेकर बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। वे सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स खरीदना पसंद करते हैं।
इसलिए हमें अपने प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस को सर्टिफाई करवाना पड़ता है, जो एक महंगा सौदा हो सकता है। दोस्तों, अप्रेजल कॉस्ट्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये भले ही शॉर्ट टर्म में एक बर्डन लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके बिजनेस को बचाने का काम करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि पुअर क्वालिटी की वजह से हमें कितना कुछ झेलना पड़ता है और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए भी कितना खर्चा करना पड़ता है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस पूरे चक्र से बच सकें? जी हाँ, और वो तरीका है प्रिवेंशन कॉस्ट्स। प्रिवेंशन कॉस्ट्स वो खर्चे होते हैं जो हम क्वालिटी प्रॉब्लम्स को होने से पहले ही रोकने के लिए करते हैं। ये कहानी को जड़ से खत्म करने जैसा है। अगर हम शुरुआत में ही क्वालिटी पर ध्यान दें, तो हमें बाद में इंटरनल फेलियर कॉस्ट्स, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट्स और अप्रेजल कॉस्ट्स से जूझना नहीं पड़ेगा। इसमें सबसे पहले आता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। अपने एम्प्लॉयज को सही ट्रेनिंग देना, उन्हें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में बताना, उन्हें बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाना, ये सब प्रिवेंशन कॉस्ट्स का हिस्सा है। जितने स्किल्ड आपके एम्प्लॉयज होंगे, उतनी ही कम गलतियां होंगी और क्वालिटी भी उतनी ही बेहतर होगी। इसके अलावा प्रोसेस इंप्रूवमेंट भी बहुत जरूरी है। अपने प्रोसेसेस को लगातार एनालिसिस करना, उनमें कमियां ढूंढना और उन्हें दूर करना, ये सब प्रिवेंशन कॉस्ट्स का हिस्सा है। जब आपके प्रोसेसेस एफिशिएंट होंगे, तो एरर्स होने की संभावना कम होगी और क्वालिटी अपने आप इम्प्रूव होगी। और क्वालिटी प्लानिंग और कंट्रोल भी बहुत जरूरी है। शुरुआत से ही क्वालिटी गोल सेट करना, क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करना, रेगुलर मॉनिटरिंग और फीडबैक लेना, ये सब प्रिवेंशन कॉस्ट का हिस्सा है। जब आप क्वालिटी को लेकर प्रोएक्टिव होते हैं, तो आप प्रॉब्लम्स को होने से पहले ही रोक सकते हैं। दोस्तों, प्रिवेंशन कॉस्ट्स एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। ये आपको शॉर्ट टर्म में महंगा पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत सारा पैसा, समय और मेहनत बचाता है। दोस्तों, अब तक हमने COPQ के अलग अलग पहलुओं को समझा, लेकिन चलिए अब कुछ असल जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं कि COPQ किस तरह बिजनेसेस को प्रभावित करता है। मान लीजिए आप एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर हैं। आपके कुछ फोन्स में बैटरी की प्रॉब्लम आ गई। अब आपको उन फोन्स को वापस मंगवाना पड़ेगा, बैटरीज बदलनी पड़ेंगी, कस्टमर्स को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। ये सब एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट हुआ। अब मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। आपने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया, उसमें बहुत सारे बग्स निकले। अब आपको कस्टमर्स को फ्री अपडेट्स देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा टेक्निकल सपोर्ट देना पड़ेगा और आपकी रेप्यूटेशन को भी नुकसान होगा। ये सब इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट्स का कॉम्बिनेशन हुआ। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। आपके यहाँ खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है। कभी खाना खराब बन जाता है, कभी सर्विस स्लो होती है। इससे कस्टमर्स नाराज होते हैं, नेगेटिव रिव्यूज देते हैं और दोबारा आपके रेस्टोरेंट में आने से बचते हैं। ये सब लॉन्ग टर्म लॉस है जो आपके बिजनेस को बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। COPQ किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी बिजनेस को प्रभावित कर सकता है। जरूरी ये है कि हम COPQ के प्रति जागरूक रहें, प्रिवेंटिव मेजर्स लें और अपने बिजनेस को इस नुकसान से बचाएं। तो दोस्तों, ये था COPQ का पूरा विश्लेषण। हमने देखा कि पुअर क्वालिटी की कीमत कितनी ज्यादा होती है और ये हमारे बिजनेस को कैसे बर्बाद कर सकती है। इंटरनल फेलियर कॉस्ट्स, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट्स, अप्रेजल कॉस्ट्स, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जिसमें कोई भी बिजनेस फंस सकता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि COPQ से बचा जा सकता है। प्रिवेंशन कॉस्ट्स में इन्वेस्ट करके, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स इंप्लीमेंट करके और अपने एम्प्लॉयज को क्वालिटी के प्रति जागरूक बनाकर हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, क्वालिटी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक जर्नी है। ये एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है जिस पर हमें हमेशा काम करते रहना होगा। तो चलिए आज से ही क्वालिटी को अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेस की नींव रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।